एक जो हम बांटे वह बांटे भौतिकी के आधार पर। क्या चीज? भौतिकी के आधार पर। किसके आधार पर? भौतिकी के आधार पर। एक जो बांटे वो बताए रासायनिक के आधार पर। किसके बांटे? रासायनिक आधार पर। ठीक है। एक किस पर बांटे? पदार्थ को वर्गीकरण जो किया गया वो कितने प्रकार में? 2 प्रकार के। एक जो प्रकार जो किए, जो हम सॉलिड, लिक्विड और गैस जो पढ़े, वह किस पर किए? फिजिकली। क्या चीज? फिजिकल मतलब भौतिकी आधार पर। तो इसमें हमको पढ़े क्या चीज? सॉलिड, लिक्विड और क्या चीज? ठोस। क्या चीज? ठोस। होंठ ना रे, ठोस है। ठोस, द्रव, क्या चीज? गैस। क्या चीज बाबू? गैस। इसमें हम इस रासायनिक के आधार पर भी 2 प्रकार से बांटे। सॉरी, 2 नहीं, एक मिनरल्स भी बांटे। हाँ, 1 मिनट, यही ना कंफ्यूजन है, सारा सिस्टम गड़बड़ है यहाँ का। क्या चीज? एगो प्योर, एगो मिक्सचर। क्या चीज? शुद्ध पदार्थ, एगो क्या चीज? मिश्रण। रासायनिक के आधार पर क्या चीज? शुद्ध और क्या चीज? मिश्रण। जल्दी उतारो। शुद्ध और क्या चीज? दूसरा जो है क्या चीज है? मिश्रण। मिश्रण। क्या चीज? पदार्थ को हम लोग वर्गीकृत किए कितने प्रकारों में? 2 प्रकार के। एक किस में? भौतिकी। एक किस में? रासायनिक। भौतिकी में क्या क्या पढ़े हम लोग? ठोस, द्रव और क्या चीज? गैस पढ़े। और रासायनिक में क्या पढ़े? शुद्ध और क्या चीज? मिश्रण। ठीक है। शुद्ध भी 2 प्रकार का होता है। क्या चीज होता है? शुद्ध भी 2 प्रकार का होता है। एक क्या चीज? तत्व, एक यौगिक। क्या चीज होता है? एक तत्व और क्या चीज? यौगिक। एक क्या चीज बाबू? तत्व और क्या चीज? यौगिक। मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है। यौगिक। और मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है मेरे भाई, जिसका नाम है मिश्रण में समांगी मिश्रण। क्या चीज बाबू? समांगी मिश्रण। और एगो क्या हो जाएगा? विसमांगी। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। विसमांगी। क्या चीज बाबू? विसमांगी। क्लियर? समांगी और क्या चीज? विसमांगी। इस पर चर्चा हम लोग का होगा थोड़ी देर बाद। क्या चीज? पहले इसको टाइप्स को पहले क्लियर कर लीजिए। ठीक है। अब तत्व भी 3 प्रकार के होता है। क्या चीज होता है? तत्व भी 3 प्रकार के होता है। तत्व भी क्या प्रकार का होता है? धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है। और यौगिक भी क्या प्रकार का होगा? 2 प्रकार के। एक कार्बनिक, एक अकार्बनिक। ठीक है। जल्दी छाप दिया। टोए इसको तनका हम छोटा कर लें। चलिए, अब तत्व भी क्या प्रकार का हो गया मेरे भाई? जल्दी बताओ। तत्व भी मेरा क्या प्रकार का हुआ मेरे भाई? जल्दी बताओ। 3 प्रकार के। एक क्या चीज? धातु। धातु को इंग्लिश में दूसरा क्या हो जाएगा? अधातु। क्या चीज बाबू? अधातु। और तीसरा क्या हो जाएगा? उपधातु। क्या चीज बाबू? अरे बोलो। ठीक है। और हाँ, आप मेरे भाई तुम यौगिक आ जाओ। कैसे आ जाओ? यौगिक भी मेरे भाई 2 प्रकार के। क्या प्रकार के? एक जो होता है वह कार्बनिक यौगिक। क्या जी बाबू? जो हम लोग खाते हैं, पीते हैं, वह कौन है? कार्बनिक यौगिक है। लेकिन ये वो चीज के छोड़ करके दूसरा जो होता है अकार्बनिक। देखिए इतना मटर का है, आप खाली मटर का डिफिनीशन पढ़ के रह जाते थे चूंजिया चू 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 उतने में करते रहता था। करता था कि नहीं रहते लोग? अरे बोलो, अब बात करें आगे। बोलो बाबू, आगे बात करें।
हम कल उस दिन नोट पढ़ा दिए थे कि ठोस, द्रव, गैस, तीन पदार्थ था, चौथा अवस्था जो था प्लाज्मा था, और पांचवा जो बोस-आइंस्टीन था। ठीक है, बात बता दिए थे ना। चलें आगे बात करें। देखिए मैटर हमको क्या चाहिए, एगो के भौतिक में, एगो के रासायनिक, दो प्रकार से हम लोग भौतिक में क्या चीज पढ़े, ठोस, द्रव और क्या चीज, गैस। ये तो बोरा में चला गया हुआ है। अब उसके बाद रासायनिक क्या चीज होता है, शुद्ध और अशुद्ध। नहीं कहता इस सरसों के तेल दुकानदार अशुद्ध बेचता है, तो रासायनिक है कि कथी है, रासायनिक है। शुद्ध और क्या चीज, मिश्रण। तो मिश्रण जो बेचता है तो कहता है बड़ा माफिया है, गड़बड़ सामान दे रहा है। ठीक है, उसके बाद शुद्ध भी कई प्रकार के, दो प्रकार के, एक तत्व एक यौगिक। तत्व भी कई प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। देखिए सोना चांदी पहनता है वो क्या होता है, धातु, मिश्रण पहनता है। छोटा यौगिक क्या चीज, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होता है, समांगी मिश्रण। देखो समांगी मिश्रण हम उसको कहते हैं, देखो बाबू, समांगी मिश्रण जो सेम फेज का हो, जैसे गैस को गैस में मिलाना, वो क्या हो गया, समांगी मिश्रण। माने मिल जाए समान। जो विसमांगी, जैसे सॉलिड को गैस में मिलाना या गैस को सॉलिड में, सॉलिड को लिक्विड में, ये सब क्या हो जाएगा, विसमांगी। क्लियर, इस पर बात हम लोग बाद में करेंगे। ये सब इतना को मैटर को टाइम। अब अगला हेडिंग डालिए, खट सीन। क्या चाहिए, खट सीन डालिए। क्या चाहिए, खट सीन डालिए। मैट अति प्लाज्मा। क्या चाहिए, कोई बढ़िया मार्क करो, नहीं नहीं इसमें लिखिए प्लाज्मा। क्या चाहिए बाबू, प्लाज्मा, प्लाज्मा। कोई दिक्कत, प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा बहुत खतरनाक चीज है। क्या चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। प्लाज्मा के बारे में हम बात करेंगे, लिखाएंगे पॉइंट टू पॉइंट, तीर के साइन देकर लिखो। पहला तो ये बात चला कि पहले इसको हम मैटर उटर में काउंट नहीं करते थे, लेकिन साइंटिस्ट जब आया, विज्ञान किसे कहते हैं, जो नया नया इनोवेशन करता है, विज्ञान। हर्षिकार ज्ञान, माने विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट आया, अपना खोजते चला तो एगो मिल गया उसको भाई, कौन, मैटर में, प्लाज्मा। क्या जी मिला, तो लिखो साइन दे करके। प्लाज्मा, प्लाज्मा का कोई नहीं, प्लाज्मा लिख लिया, प्लाज्मा हो गया। लिखो, प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार, कोई भी निश्चित आकार, आकृति नहीं होता है, नहीं होता है। कथी नहीं होता है, न तो निश्चित आकार होता है, आयतन भी नहीं होता। लिखो, आयतन भी नहीं होता है। अगला तीर का साइन देकर लिखो, आयतन भी नहीं होता है। आयतन, तो आयतन उस ये नहीं कि आयतन नहीं होता, निश्चित आयतन नहीं होता है। एक वर्ड जोड़ लो उसमें, निश्चित आयतन नहीं होता है। क्या चीज होता है, निश्चित आयतन नहीं होता। ना 5 kg के 5 kg नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर। अब आगे बात करें, अगला तीर का साइन देकर। आप गांव में देखे होइएगा, क्या चीज, आप गांव में देखे होइएगा, माने बच्चा किसी और का नाम कोई और रखता है ना। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्लाज्मा का खोज कौन किया और प्लाज्मा का नाम कौन रखा। तो लिखिए अगला तीर के साइन देकर के, प्लाज्मा का खोज, प्लाज्मा का खोज विलियम क्रूक्स ने किया है। कौन किया था, विलियम क्रूक्स। प्लाज्मा का खोज विलियम क्रूक्स ने किया था, विलियम क्रूक्स ने किया था 1879 ईस्वी में, 1879, 1879 हो गया। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, लेकिन क्या जी बाबू, लेकिन पैराग्राफ चेंज कीजिए, लेकिन बड़का को लिखिएगा, लेकिन
नामकरण इरविंग लैंगम्यूर ने दिया था। लिखो, लेकिन नामकरण इरविंग लैंगम्यूर इरविंग लैंगम्यूर ने किया था। देखिए, प्लाज्मा कहते लैंगम्यूर नहीं लिखाया, लैंगम्यूर हो गया। देखिए, मान लिया जाए कि ये प्लाज्मा है, कहती है बाबू, प्लाज्मा का कोई चीज फिक्स नहीं होता है, जैसे गैस जैसा है, ध्यान दो। तो इसका खोजने वाला क्रुक साहब है, कौन है? कब खोजे हैं? विलियम साहब ने खोज दिए। आई खोज करके सुत गए, बोरा में चल गए। इनका नामकरण कौन किया? इरविंग कहते, इरविंग कहते बाबू, इरविंग लैंग, बोलो, लैंगम्यूर ने किया। ठीक है, लैंगम्यूर ने क्या किया? खोज किया, किसका? प्लाज्मा का। अब आगे 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 बढ़े। अरे बोलो ना भाई। चलिए, अब प्लाज्मा से कोई संबंधित दिक्कत, तुमसे क्वेश्चन एगो और चीज लिखो तो प्लाज्मा में, एगो और लिखो तो प्लाज्मा में अगला तीर साइन देकर प्लाज्मा में एक तीर का साइन देकर लिखो, यह पदार्थ की कामावस्था है, चौथा अवस्था है। यह पदार्थ की क्या है? चौथा। ठीक है, अब आगे बात, अगला तीर का साइन दीजिए, लिखिए, प्लाज्मा रहता कहाँ है? हाँ, क्वेश्चन क्या है? प्लाज्मा रहता का, लिखिए अगला तीर का साइन दे करके, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में प्लाज्मा होता है, और नियोन बल्ब में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, देखिए आगे बात करें। एक अभी देखते होइएगा, उगा हो सूरज देवा, क्या जी? उगा हो सूरज देवा। सूरज भगवान को बिहार में क्या किया जाता है? पूजा किया जाता है। एकमात्र ऐसा देवता है जिसको उगते हुए भी और डूबते हुए भी और दिखता हुआ भगवान है। कहती है दिखता हुआ भगवान है। सुनो क्या? देखिए ये हो गया सूर्य भगवान। क्या जी? सूर्य भगवान। देखिए बाबू, सूर्य भगवान से हमने पूछा, और साइंटिस्ट पूछा, हमने नहीं पूछा। भगवान जी बताइए, आप वहां हैं लेकिन तनका वोल्टेज बढ़ा देते हैं यहाँ आदमी करने लगता है। तो कहा देखो हम ये सब नहीं करते हैं। क्या जी? हम नहीं करते हैं, हमारे को दोस्तवा है बदमाश। क्या जी? तो कहा कौन है? तो कहा तारा। क्या जी? तारा। उससे भी जरा पूछो ये क्वेश्चन का सवाल। तो बोला ए भाई तू हो कहा? तो कहता हम तो बहुत कम होती हो, लेकिन चच्चा से ना पूछा, सूरज भगवान से। देखिए तो जो सूर्य, इसमें देखते होइएगा उष्मा निकलता है कि नहीं? बोलो। यह उष्मा निकलता है जिससे आपको गर्मी महसूस होता है और आप पंखा डुलाना चालू करते हैं। यह किसके कारण होता है? अरे सूर्य का
जो उष्मा प्राप्त होता है वो किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण होता है। किसके कारण होता है? बोला बोलवा कि ना हो रजा, क्या जी? प्लाज्मा के कारण हमें उष्मा होता है। ये कौन बताए? सूर्य भगवान। ठीक है, तो लिखो अगला तीर का साइन दे करके, लिखो अगला तीर का साइन दे करके। क्या लिखेगा? काहला इन्हें उन्हें करता रहता हूँ छोटा कहीं के। चलो लिखो, सूर्य और तारों की उष्मा, सूर्य और तारों की उष्मा, सूर्य और तारों की उष्मा, सूर्य और क्या चीज? तारों की उष्मा, ब्रैकेट में उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, मालूम ना? हीट एक प्रकार, हाथ नीचे करो, वो क्या जी? ब्रैकेट में लिखेगा ऊर्जा। प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है, प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। आपसे आप इस पर चर्चा करें, बोले, बोलिए। देखिए हम डिवीजन कैसे करें उसको देखिए। हम लिखे प्लाज्मा, क्या थी बाबू? प्लाज्मा। प्लाज्मा में पहला बात, यह डिस्कवरी कब हुआ? 1879 में। इसका बाबूजी का नाम क्रुक्स साहब, कदे क्रुक्स, कदे क्रुक्स साहब है। इन्होंने खोज किया, लेकिन जैसे गांव में लड़का होता है तो नानी नाम रखती है, चाहे दादी, चाहे अगल बगल वाला पड़ोसी। ठीक है, इसका नाम कौन दिया? लैंग, लैंग म्योर, म्योर, ये ना लैंग म्योर। बताओ यह कैमी अवस्था है? इसी के कारण क्या होता है? उष्मा। किसमें? सूर्य भगवान में होता है कि नहीं? और तारों में जो उष्मा होता है जिससे आपको गर्मी महसूस होता नहीं है, होवे करता है, यह किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण होता है। इतने बात आपसे पूछेगा। आपसे इंपॉर्टेंट क्या बात पूछेगा तो एगो हाईलाइट करो, चौथा अवस्था, चौथा अवस्था वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे बात कीजिए। बोस, आप एगो और हेडिंग डालिए। बोस साहब को बुला रहे हैं, चंद्र बोस साहब को नहीं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, क्या चाहिए बाबू? कंडेंसेट, क्या जी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जल्दी हेडिंग डालो, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आप प्लाज्मा अच्छा चल गलन तो ये लन कौन? बोस आइंस्टीन। तो सबसे पहला बात तो ये लिखा जाए हम लोगों से, तुम ही बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे, न बोले ओकर नाश। पहला, सर ये तो पचमा अवस्था है, बोलिए, अरे बोलो न रे, पचमा अवस्था है कि नहीं? कौन है पचमा अवस्था? जल्दी बताओ। पचमा अवस्था को जल्दी नोट करो, नोट करने का चीज है, ये सब चीज छोड़ने का तरीका। लिखिए पचमा अवस्था, अगला तीर का साइन दीजिएगा। लिखिए अगला एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिखिए कम घनत्व, कम घनत्व तथा कम ताप पर, कम घनत्व तथा कम ताप पर ठंडा करने से, ठंडा करने से, ठीक है, कति लिखा है? कम ताप, कम आयतन, कम ताप पर ठंडा करने से हमें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त होता है। अगला
जीवन में कभी कभी आपको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नहीं लिखा हुआ रहेगा, ध्यान दीजिएगा, इसका डिनोटेड लिख लीजिए। डिनोटेड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डिनोटेड जो होगा वैसे लिखा रहेगा BEC। क्या जी? कंडेंसेट। क्लियर? अगले बात करें, आगे बात करें सर। तो बोस एंड आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में क्या बोले? यह पश्चिमा अवस्था है, कम ताप कम घनत्व सॉरी आयतन, यही ना, कम घनत्व और कम ताप पर ठंडा करने से हमको क्या प्राप्त मिलेगा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट मिलेगा। क्लियर? आप आगे लिखिए अगला हेडिंग। अच्छा बाबू, अगला हेडिंग लिखिए, पदार्थों में होने वाले परिवर्तन। पदार्थों में परिवर्तन। क्या चाहिए बाबू? पदार्थों में परिवर्तन। क्या चाहिए बाबू? पदार्थों में परिवर्तन। हम जानते हैं कि दो प्रकार के ही पदार्थों में चेंज। तू सही से पहले बैठने के सीख, तेरा बैठे नहीं आता आज तक। 12 पास कर गई होगी, ग्रेजुएशन में पास करिए गई होगी, नहीं किया है, होगा लटकल बीच में। लड़का तो 10 साल 20 साल बाद सब सीखिएगा, चिंता आप न करें। हम बोल रहे हैं नोट लिखो, प्लेन पेज पर हम साइन करके देते हैं। 20 साल बाद लड़का सब नहीं अगर इन्हें ना किया तो फिर देखा, अरे कर सके अरे वो कर सके ये ना कर दिया है। एक से कब समझाते हैं लड़की सबको कि नीतीश कुमार के अब भीमराव अम्बेडकर के दिन रात अगरबत्ती देना चाहिए। ना नहीं हट सकता। अभी कहीं वो पारस्ता हट कहा नहीं सकता है, संशोधन होगा तभी ना हटे, गजट पास होगा तब। हटाना क्यों है भाई? हटाना क्यों है भाई? बात सही है। हाँ, अरे वोट देवे के पावर नहीं था पहले। तो तू सब देखो, किसी का फोटो लगा चाहे न लगा, अगर बिहार में है तो नीतीश कुमार का जरूर फोटो लगाना, और दिन रात अगरबत्ती दिखाना। चाचा और चाचा चले जाते। पदार्थ में वर्गीकरण दो प्रकार से। क्या चीज भाई? ओ मेरे भाई भूजा वो चुन्नो, इधर ध्यान दो। पहला रासायनिक परिवर्तन। क्या चीज? सॉरी, भौतिकी परिवर्तन पहले पढ़ाएंगे। क्या जी? पहले क्या लिखेंगे? जल्दी लिखो। भौतिकी परिवर्तन माने फिजिकल चेंज। क्या चीज बाबू? अरे बोलो, देख लो, तुम खाली हिंदी में पढ़ना चाहता है, लेकिन हम इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं। ठीक है? दूसरा लिखो, मोबाइलों पर बहुत फोन आता, लिखो रासायनिक परिवर्तन। क्या चीज वो? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। क्या चीज? केमिकल चेंज। दो प्रकार से पढ़ना है। क्लियर हुआ? जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। अब आगे बात करें। टो 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 टो। चलें। पहला एगो काम कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका इसका उपाय करते हैं। तुम आ जाओ मेरे भाई, तुम आ जाओ मेरे भाई, तुम मेरे भाई आ जा। आधा है ना? चलिए, एक तरफ लिखिए भौतिकी परिवर्तन। क्या लिखिए? भौतिकी जैसे हम लिख रहा हूं ऐसा ये लिखेगा ना तो नाश हो जाएगा तू सब। फिजिकल कथी नाश? तोर खून नाश। फिजिकल चेंज। क्या जवाब? फिजिकल चेंज। ठीक है? दूसरा रासायनिक चेंज। क्या जी बाबू? रासायनिक परिवर्तन। कोई दिक्कत तो बोलते रहिएगा।
केमिकल चेंज हो गया। दो प्रकार के क्या है मेरे भाइयों एवं बहनों का चेंजिंग है। क्या जी है? चेंजिंग है। ठीक है। देखिए कुछ होता इससे नहीं लेकिन तंगा सुंदर लगता है। जैसे फेयर लवली लगता कि ना फेसवा तो ये रहता लेकिन तनका छोड़ दिया जाता है कि तनका सुंदर लगे। ठीक है। अब आइए, अब इसको नोट करके अब पहले मोटा मोटा बात को समझ लेना है। ठीक है। उसका तो हम पढ़ाई लेंगे। नोट हो गया ना? अब आइए बताते हैं। देखिए जैसे क्या होता है, देखो केमिकल चेंज तुम अपने रियल लाइफ में समझो। कोई भी चीज जैसे घर में ये देखो, ये मोना है, आई क्या है, सोना है। ये दोनों में मारपीट हुआ, माने ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। मार धाम धूम किया, कैसे किया? खूब धाम धूम किया। ये चल गया अपना माई यहाँ, आई चल गया अपना दोस्त के साथ। तो टेंशन में क्या करेगा तुम समझता नहीं। समझ गया? प्रयोग करेगा कि नहीं करेगा रे? ठीक है। जब प्रयोग करेगा तो उसमें कुछ समय बाद उसमें चेंजिंग आएगा। देखिए जब ध्रुम धर्म जब चला, क्या हुआ? ध्रुम तो ये अपना यहाँ, ये अपना यहाँ, ये अपना में कुछ समय बाद क्या चीज, कुछ समय बाद भी इसका मुलाकात होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये फिजिकल चेंज है। कैसे है? जो खराब हो करके सही हो जाए उसको क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। माने अवस्था को उसने चेंज किया, लड़ाई किया था, लेकिन फिर उसे उस अवस्था में आ गया, उसी को क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। जैसे एग्जाम्पल, अब तो एकदम सिंपल एग्जाम्पल, एकदम बुरा छाप एग्जाम्पल, बर्फ से पानी बनना या पानी से बर्फ बनना, हो गया कि नहीं बात? फिजिकल चेंज है कि नहीं मेरे भाई? क्या हुआ? क्या हुआ बता जल्दी। तो वो क्या हुआ? सेम कंडीशन। जैसे तुम यहाँ से गया घूमने, घूम के वापस आ गया, माने चेंज, माने तुम उसी अवस्था में आ गया और तुम लुढ़क गया होगा किधर लुढ़क गया होगा। सुनो, लुढ़क जाएगा तो उसका काउंटिंग, तो लुढ़क गया तो वो हो गया। सुनो क्या, तो क्या हुआ बात समझिए। जो हमारे अवस्था को चेंज किया सम टाइम के लिए, सम टाइम के बाद फिर उस अवस्था में हम परिवर्तन करने की क्षमता रखेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। तो रिलेशन में हमेशा फिजिकल चेंज होना चाहिए, ना कि केमिकल चेंज होना चाहिए। ठीक है, आया बात समझ में? अब केमिकल चेंज क्या हुआ? जब इस दोनों ने पिया सॉरी मारपीट किया तो इसने कुछ चढ़ाया, उसके बाद इससे मुंह से शुद्ध शुद्ध भाषा निकला। यह शुद्ध जो भाषा निकला वह क्या, फिर कंप्रोमाइज जब हुआ तो दोनों साथ आ गया, तो क्या यह शुद्ध भाषा रिटर्न आएगा? नहीं आया। तो ये क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज करने का मतलब कि अगर हम चेंज कर लिए तो वो फिर से रिटर्न नहीं आएगा। जैसे मान ला इस दोनों में सुनो, इस दोनों में बहुत प्यार मोहब्बत, कदे बहुत प्यार मोहब्बत, इप पे टकरा के देखे अरे बहुत, इस दोनों कहीं चला गया जो जीवन में कभी नहीं आया, तो कैसा चेंज हो गया? कभी रिटर्न नहीं आया। जैसे तुम यहां से घूमने गए दिल्ली और दिल्ली में टपक गया, तो क्या हो गया? तुम्हें रिटर्न नहीं आया, तो क्या हो गया? केमिकल चेंज। एग्जाम्पल क्या जी? एग्जाम्पल, जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया, केमिकल चेंज आया। हाँ, एगो लड़का कहते सर फेविक्विक से लगा दे, समझो सर फेविक्विक से लगा। जैसे टमाटर पाक जाएगा उसके बाद फिर वो हरियर हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? तोरा बाल आ जाएगा, लेकिन फिर बाल नहीं आएगा तो कैसा होगा?
केमिकल चेंज नहीं, हार्मोनिक चेंज हुआ वो। क्या हुआ? कुछ से कुछ कर, सुनो जैसे देखो सुनो, जैसे जो आप पानी में कलर को डाल दीजिए, कलर पानी को अलग कर सकते हैं, तो क्या हो गया? ये अपना अवस्था में रिटर्निंग नहीं आएगा, उसको क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे। आया बात समझ में? आज जो चेंज करके लिया आएगा पानी में डाल के केमिकल से कलर हटा सकते हैं। कैसे? रिएक्शन कर लेगा तो नहीं होगा। जब रिएक्शन, जैसे कि आप कोई चीज रिएक्शन करा लीजिएगा तो चेंजिंग हो जाता है, तो चेंज होकर के फिर रिटर्न नहीं आता वो, तब ना केमिस्ट्री इतना पढ़ता ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भट्ठेरे। आया बात समझ में? अब अगला एग्जाम्पल सुनो, जैसे सिंपल सिंपल, जैसे लड़की सबको ऐसा कभी कभी मिला होगा, या सुनो हल्ला नहीं करेगा, समय मेरा समाप्त है, लेकिन हम थोड़ा जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जबरदस्ती। दूर चुट्टा हाँ देख लिया एक बार पकड़ लिया। सुन, हल्ला नहीं करेगा इस पर। सुनो हम पूरा पढ़ाते हैं ना, चला देखो मन से हम पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं तो नहीं पढ़ाते हैं ना, तो कोई कुछ हो जाए। देखे रुको, इसमें दूध डाला, क्या जी डाला? दूध डाला, क्या जी? दूध डाला, ठीक है। एक यह गिरधारी, क्या जी? यह गिरधारी क्या किया? हाँ वाह वाह वाह, चला जिया, ये नींबू लेकर के इसमें डाल दिया। सम टाइम्स आफ्टर दूध इन्ने से इन्ने करिया, मम्मी कहिए चला, बउआ कहिया मम्मी बुरा में हो, दूध था पर कस के चला, कैसे हो गया भाई? समझ? तो यह दूध फिर से बनेगा, ये क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। सिंपल एग्जांपल, क्या जी? केमिकल चेंज। आप जो दाल भात खा करके पचा दिए फिर दाल भात लिया सकते हैं? क्या हुआ? केमिकल चेंज होगा? बोल जल्दी। सुन, जैसे यह कंटेनर में दूध रखाया, लेकिन 5 दिन बाद आपको दिखाई तो दही हो गया, क्या यह दूध से दही बन सकता है? तो ये दूध से दही बनना क्या है? केमिकल चेंज आया। अब ऐसे कोई कंफ्यूजन, एक क्वेश्चन आएगा रेलवे में, ध्यान रखना, रेलवे में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है? इसके बारे में कल बात करेंगे, ठीक है ना? हाँ तो हम कह दिए हैं तो कल पढ़ करके आएगा पूरा जितना पढ़ाए हैं। अरे हमरा देखो, हमको समय पर